तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं किस तरीके से टॉप टू बॉटम एनालिसिस को यूज करता हूं, कौन कौन से टाइम फ्रेम्स को मिलाता हूं और कौन से को हम एंट्री के लिए यूज करेंगे, अपनी टीपी कहां पर रखेंगे, एसएल कहां पर रखेंगे, टीपी को T2 एंड T3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हम T1 में ही यहां पे एग्जिट कर लेंगे। कंप्लीट अपनी स्ट्रेटेजी टॉप टू बॉटम आप लोगों के साथ यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा विद माय एसीडीसी कॉन्सेप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यह समझना चाहिए कि टॉप टू बॉटम एनालिसिस होता क्या है। टॉप टू बॉटम एनालिसिस ये होता है जिसको मैं मतलब हाई टाइम फ्रेम से, ठीक है, हम हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम में आते हैं और फिर एंट्री लेते हैं मार्केट में, और टीपी जो हमारे पास होती है वो हाई टाइम फ्रेम की किसी पीडी एरियाज या एरियाज जहां पे होती है, तो हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके जो एंट्री लेते हैं, ठीक है, उस एंट्री से हमारा एसएल बिल्कुल कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, एनटीपी हमारी बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एग्जांपल आपको दिखा दूं, ठीक है, और मार्केट में ये मैंने एक बुलिश स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ठीक है, अब ये बुलिश स्ट्रक्चर जो है मार्केट में एक पीडी एरे पर पहुंच चुकी है। यहां पे देखो फॉर एग्जांपल ये पीडी एरे है मेरे पास 4 हावर की, ठीक है, तो 4 हावर की पीडी एरे से अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मेरे पास सिंपल आप लोगों को यहां पे दिखाई देगा, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एंट्री होगी और ये मेरा एसएल होगा और टीपी मेरे पास ये होगी। तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं टीपी ये रख लूं, ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, तो ये टीपी रखने के साथ 1:6 मुझे मिलेगा और हमारा एसएल यहां पे होगा 136 पॉइंट की। बट अगर इस 4 हावर पे एंट्री लेने के लिए इसी पीडी एरे में मैं 1 मिनट में शिफ्ट हो जाऊं और कंफर्मेशन ले लूं तो मेरे पास ये पीडी एरे बनेगी और यही मेरे पास एसएल आ जाएगा और साथ में टीपी, तो मेरी टीपी सेम ही होगी बट जो रिस्क होगा 136 पॉइंट से एसएल हमारा 28 पॉइंट पे आ गया और टीपी हमारे पास 1:30 पे चली गई, जो कि 1:6 पहले था, अब जाके 1:30 पर चली गई है। अब ये सिंपल, इसमें से बहुत से लोग कई टाइम फ्रेम यूज करते हैं बट मैं जो टाइम फ्रेम्स यूज करता हूं वो मैं आप लोगों को यहां पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पे मैंने मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, वो मैं यहां पे 1 हावर के टाइम फ्रेम पे करता हूं, ठीक है। मार्केट की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे कि ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन की है, मतलब हमारे पास ट्रेंड ये अप की डायरेक्शन है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, या हमारे पास मार्केट में ट्रेंड डाउन की डायरेक्शन है, स्विंग वाइज मेजर स्ट्रक्चर 1 हावर में मैं उठा लेता हूं। अब 1 हावर में मेन स्ट्रक्चर उठाने के बाद जो दूसरा टाइम फ्रेम होता है 1 हावर में जस्ट सिंपल मैं क्या करता हूं, स्ट्रक्चर देखता हूं कि मार्केट की स्ट्रक्चर कौन सी डायरेक्शन में है, फिर उसके बाद मैं यहां पे 15 मिनट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट होता हूं, ठीक है। अब 15 मिनट के स्ट्रक्चर में, ठीक है, इसको मैं अपनी एसीडीसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूज करता हूं, ठीक है। अब 1 हावर में जब मैं डायरेक्शन फाइंड करता हूं तो 15 मिनट में यहां पे मैं सिंपल अपनी एरियाज ड्रॉ करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एसी और डीसी जो मेरी कंसेप्ट है इसका मतलब है एरिया, ठीक है, फिर एरिया के ऊपर कैंडलस्टिक कंफर्मेशंस होती है, ठीक है, और डायरेक्शनल कंफर्मेशंस होती है, उसके बाद कन्फ्लुएंस, ये तीनों मिलने चाहिए तो हमारी ट्रेड कंफर्म विन होती है। तो डायरेक्शनल जो इसमें डायरेक्शनल कंफर्मेशन है वो हम 1 हावर के टाइम फ्रेम से उठा लेंगे, उसके बाद हमारे पास एरिया आएगी, ठीक है। तो एरिया आने के लिए अब हमारे पास क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज करता हूं। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहां पे मैं क्या क्या चीजें एरिया के लिए मतलब उठा सकता हूं। अगर मैं यहां पे सेल का आप लोगों को एग्जांपल दूंगा क्योंकि अभी रिसेंटली है मैंने गोल्ड में सेल की मूवमेंट पकड़ी थी इसी स्ट्रेटेजी से, ठीक है, तो वो यहां पे आप लोग इजी समझ जाओगे। तो सेल के लिए अगर मैं समझूंगा
तो मार्केट डाउन की डायरेक्शन में है, तो मैं 15 मिनट में पहले तो सप्लाई जोन देखूंगा, ठीक है। सप्लाई जोन हम देखेंगे, वहां से ट्रेड लेंगे, और इस सप्लाई जोन के अलावा मतलब एरिया में ड्रा करूंगा, ये सारी चीजें एरिया में आएंगी। इसके अलावा मैं ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करूंगा, ठीक है, मैं ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करूंगा जहां से मैं ट्रेड लूंगा। बट एरिया में आप सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक हर चीज ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिंपल सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को यूज करता हूं, ठीक है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा। तो ऑर्डर ब्लॉक को मैं ड्रॉ कर लेता हूं 15 मिनट में। फिर 15 मिनट के बाद यहां पे मेरे पास एरिया भी आ जाती है, और 1 आवर की यहां पे हमारे पास डायरेक्शनल कंफर्मेशन भी आ जाती है। अब कैंडल स्टिक कंफर्मेशन के लिए मैं क्या करता हूं, हमने अब कैंडल स्टिक कंफर्मेशन जिसकी एरिया हमने ड्रॉ की, जिस टाइम फ्रेम की, यानी 15 मिनट की टाइम फ्रेम की हमने एरिया ड्रॉ कर ली, तो 15 मिनट का ही हम कैंडल स्टिक कंफर्मेशन लेंगे। बट जो 15 मिनट की कैंडल स्टिक कंफर्मेशन होगी उसको मैं 1 मिनट में कन्वर्ट करूंगा, ताकि हम फ्रैक्टल टाइम फ्रेम में चले जाए, लो टाइम फ्रेम में, एंड वहां से बिल्कुल कम एसएल के साथ एंट्री ले, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, यहां पे कैंडल स्टिक कंफर्मेशन अगर 15 मिनट के हिसाब से मैं देखूंगा, ठीक है, कैंडल स्टिक, तो वो मैं सिर्फ हैमर, शूटिंग स्टार, इनके अलावा किसी पर भी ट्रेड नहीं करता, बल्कि 1 मिनट में फिर मार्केट का मैं स्ट्रक्चर देख लेता हूं। तो अब 15 मिनट के बाद यहां पे हमारे पास बात आती है शिफ्ट होने की। 1 मिनट में मैं एंट्री के लिए शिफ्ट होऊंगा। अब जब यहां पे मैं 1 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूं एंट्री के लिए, तो फिर मैं क्या क्या चीजें देखता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 आवर में डायरेक्शनल कंफर्मेशन सिर्फ लेना है, एरिया को 15 मिनट में ड्रा करना है, ठीक है। और यहां पे मेरे पास जो 1 मिनट में शिफ्ट होना है, यहां पे अब हमने एंट्री लेना है। अब यहां पे हम एंट्री कैसे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया। अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर क्लोज नहीं करनी चाहिए, ये याद रखो। अब ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है, ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। 1 मिनट के स्ट्रक्चर में मार्केट में क्या होगा, ऐसे डाउन की मूवमेंट आई होगी तब ही मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अब क्या करें, जब मार्केट 1 मिनट में इस तरीके से ऊपर जाएगी, तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाने में, ठीक है, सबसे पहले तो यहां पे बॉस होना चाहिए, ठीक है, बॉस होना चाहिए मार्केट में, ये आपने याद रखना है। यहां पे मैं स्मॉल लिखता हूं क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर होगा तो उसका बॉस होना चाहिए। एंड यहां पे हमारे पास जो मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक बना के नीचे गया था, एंड यहां पे जो हमारे पास इस ऑर्डर ब्लॉक को बनाते वक्त मार्केट नीचे गया था, तो मार्केट या इससे पहले यहां पे एक तो बॉस क्रिएट कर ले, यानी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर ले, साथ में किसी 1 मिनट की हाई को उठा ले, ठीक है। अब इस को उठा लेती है, ठीक है। यहां पे मैं 1 मिनट की कंफर्मेशंस आप लोगों को यहां पे लिखूंगा, ठीक है, 1 मिनट की कंफर्मेशंस कि हम क्या लेंगे। सबसे पहले कंफर्मेशन जो मार्केट में होगी, ठीक है, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हम 1 मिनट के स्ट्रक्चर में एंट्री के लिए ये कंफर्मेशन लेंगे। पहली कंफर्मेशन होगी कि यहां पे मार्केट किसी हाई को, ठीक है, किसी हाई को स्वीप करे, ठीक है। अब जब हाई को स्वीप करती है, इसके बाद हमारे पास दूसरी कंफर्मेशन होगी। अब दूसरी कंफर्मेशन मेरे पास क्या होगी, हाई स्वीप के बाद मार्केट एक अच्छी सी डिस्प्लेसमेंट दे, ठीक है, 1 मिनट पे बियरिश डिस्प्लेसमेंट दे। अब 1 मिनट पे बियरिश डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहां पे रेड कैंडल जो होंगे वो बैक टू बैक हो, ठीक है, बैक टू बैक, और डायरेक्टली आके यहां पे मार्केट चौक कर ले, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे आके यहां पे मार्केट इंटरनल चौक कर ले।
अब जब मार्केट ये चोक करता है तो चौक ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी, पहले तो कम से कम 3-4 कैंडल या 3 कैंडल मिनिमम होनी चाहिए और इसके अंदर एफवीजी भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर एफवीजी भी अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या होगा कि मार्केट मूवमेंट कर ले अच्छे से अच्छा मूवमेंट, और अच्छे से अच्छा मूवमेंट जो होगा वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। बस ये याद आप रख लो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास क्या होगा, 1 मिनट का चोक कर ले, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब 1 मिनट के चोक के करने के साथ डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में या मैं क्या कर दूं, चोक को बाद में कर लूंगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ एफवीजी वगैरह हो। ठीक है, एफवीजी यहां पे ये हमारे पास एफवीजी हो गई, उसके बाद चोक हो, तो यहां पे हमारी कंफर्मेशन कंप्लीट हो गई। एफवीजी हो, ठीक है, हाई स्वीप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ एफवीजी हो, चौक हो, तो अब जो एफवीजी से ऊपर का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, हम उस ऑर्डर ब्लॉक को इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट में। एंड जैसे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, तो यही ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास एंट्री हो गई। ठीक है, यहां पे फिर हम 1 मिनट का कैंडल शूटिंग स्टार देख सकते हैं, कैंडल स्टिक कंफर्मेशन। एंड टीपी को हम नीचे जाएंगे, कहां तक जाएंगे, अब टीपी की फॉर एग्जांपल ये मैंने 1 मिनट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो पहले तो 1 मिनट के नीचे लिक्विडिटी लेंगे, टीपी1। ठीक है, टीपी1 हमारे पास कहां पे होगा, 1 मिनट की नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी होगी, या 1 मिनट का मेजर स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 मिनट का। ठीक है, यहां पे हम क्या देखेंगे, लिक्विडिटी, ये हमारा होगा टीपी1। और इसके बाद अब क्या होगा, टीपी2 मेरे पास सिंपल क्या चीज होगी, टीपी2 मेरे पास 15 मिनट की, ठीक है, यहां पे आ जाएगी 15 मिनट की लिक्विडिटी, या लिक्विडिटी के साथ हमारे पास 15 मिनट का स्ट्रक्चर टीपी2 होगा मेरे पास। अब इसके अलावा जो टीपी3 होगी, ठीक है, टीपी3 वो मेरे पास हमने मेन जो स्ट्रक्चर 1 आवर का देखा था, ठीक है, उस 1 आवर का स्ट्रक्चर के हिसाब से बॉस चौक या नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी होगी, ठीक है, वो मेरे पास टीपी3 होगी। ये एक सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। मैं इस मेथड को यूज करता हूं जो कि सबसे अच्छी एक्यूरेसी मुझे प्रोवाइड करती है। अब यहां पे आप इसके दौरान टीपी4 को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो यहां पे ये चीज होगा कि टीपी1 के बाद टीपी2 आप लोग 5 मिनट का स्ट्रक्चर रख सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट की लिक्विडिटी आप लोग रख सकते हैं, या आप लोग 5 मिनट का स्ट्रक्चर रख सकते हैं, इसको आप टीपी2 कर सकते हैं, बट मैं 15 मिनट का यूज करता हूं। अब ये सारी कंफर्मेशन जैसे मैंने बता दी, ये आप लोगों को लाजमी याद रखना चाहिए कि किस तरीके से मैं इसको यूज करता हूं। अब मैं इन सब को यहां से हटा लेता हूं एंड आप लोगों को यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, यहां पे देखो, पहले 1 आवर में मैं जाता हूं, जो ट्रेड मैंने पकड़ी थी वो भी आपको दिखाऊंगा। अब मार्केट बुलिश जा रही है हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये भी इसमें आपको मतलब बता दूंगा एक्स्ट्रा के मार्केट क्यों ऊपर गई, एंड यहां से भी मैंने नीचे की मूव पकड़ी थी कि यहां से नीचे क्यों आई थी। अब यहां पे देखो, मैं सिंपल बता दूं मार्केट में मैंने किस एरिया पे कौन सी ट्रेड पकड़ी थी। 1 आवर का स्ट्रक्चर में ले आया, 1 आवर के हिसाब से यहां से मार्केट बियरिश था, ये फिलहाल मोमेंट नहीं आई थी, इस मोमेंट को मैंने कैप्चर किया है, तब जाके बॉस हुआ है। या सिंपल मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स एसएमसी की आप लोगों को इंडिकेटर से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्केट देखो बॉस हो गया था, बियरिश स्ट्रक्चर में था और मार्केट यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, जब मैंने मार्केट ओपन की थी। अब यहाँ पे देखो मार्केट में सिंपल बियरिश ट्रेंड है 1 आवर में, सिंपल मैंने ये 2 डॉट्स ड्रॉ करूंगा, हायर हाई या हायर लो अप ट्रेंड में,
लोअर ट्रेंड में लोअर लो या लोअर हाई, सिर्फ ये मैंने 1 आवर में ड्रॉ करना है। उसके बाद 15 मिनट के स्ट्रक्चर में शिफ्ट होऊंगा। अब 15 मिनट की स्ट्रक्चर पर शिफ्ट होने के बाद जब मैंने देखा तो मार्केट यहां पे चल रही थी, ठीक है, मार्केट यहां पे चल रही थी। तो मैं 15 मिनट के हिसाब से जो भी रिसेंटली ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह होंगे उसको ड्रॉ करूंगा। तो यहां पे, ठीक है, मार्केट जब यहां पर था, ठीक है, एनवाई सेशन स्टार्ट हो रहा था। एनवाई सेशन में मैं ट्रेड करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया है। एनवाई सेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद मूवमेंट आई, रियल मूवमेंट आने के लिए मैं यहां पे वेट करता हूं। ये मैंने एक ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को मैंने हाफ ड्रा किया है, फुल नहीं। ये क्यों? तो इस पे मैं इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो बनाता हूं कि रियल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, आप कौन से को ले सकते हो, किस तरीके से कौन से टाइम फ्रेम में ड्रॉ करोगे, तो फिर आप इसको समझ जाओगे। अब ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ ड्रॉ किया, बस बात खत्म। सिर्फ मैंने ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ किया, ठीक है। और फिर मार्केट में हम क्या देखेंगे, 1 मिनट में शिफ्ट होंगे। ये भी मेरे पास सप्लाई जोन था, ठीक है, ये मेरे पास फिर सप्लाई जोन था जब डाउन की मूवमेंट आई और दोबारा ये सप्लाई जोन बन गया है। 15 मिनट का ये दोबारा सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक बना है। यहां से री एंट्री थी हमारे पास। अब देखो यहां पे ये एशियन सेशन की हमारे पास री एंट्री मिल गई थी, मूवमेंट थी, ये एनवाई सेशन की। तो अब मार्केट में मैंने जब ऊपर टॉप पे ऑर्डर ब्लॉक रियल ड्रॉ किया, उसके बाद अभी 1 मिनट में शिफ्ट होंगे, सिंपल सी बात है। एंड 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने क्या क्या किस तरीके की मूवमेंट कैप्चर की। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट के हिसाब से यहां पे देखो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट में इसने हाई को स्वीप की। ये चौक था, तो इस चौक से पहले ये ऑर्डर ब्लॉक था 1 मिनट का, चौक से पहले ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आया है मार्केट की मूवमेंट, तो सिंपल लोगों ने यहाँ एसएल रखे होंगे, मार्केट किसी हाई को स्वीप कर रही है, लोगों की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। लिक्विडिटी लेने के बाद मैंने आपको बताया था बॉस भी होना चाहिए, यहाँ पे बॉस हो गया, लिक्विडिटी हो गई, 2 कंफर्मेशन डन। अब मार्केट को डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए और चौक करना चाहिए। मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट कर दी, ठीक है, मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने क्या बताया, बैक टू बैक कैंडल्स के साथ चौक कर ले, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, एफवीजी भी है इसमें और चौक भी हो गया। सिंपल सी बात है, बात खत्म। यहाँ पे सारे के सारे कंफर्मेशन हो गए। अगर आप लोग यहाँ पे चौक काउंट करोगे तब भी डिस्प्लेसमेंट के साथ एफवीजी भी था एंड बैक टू बैक। अब यहाँ पे क्या होगा, अब चौक करने के बाद सिंपल में मार्केट में ऊपर की एरिया पे अपना ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करूंगा। ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया, मार्केट के मिड से यहाँ पे, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक की मिड से मेरे पास एंट्री होगी और यहाँ पे इस छोटा ही एसएल होगा, ठीक है, छोटा ही एसएल होगा। अब ये बात रही, तो अब क्या है, यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई। तो अब एंट्री बनने के साथ, ठीक है, मेरी पहली टीपी क्या होगी वो आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी शो करवाने के लिए, ताकि आप लोग इसको सही समझो, ठीक है, डायरेक्टली आपको सारे के सारे रिजल्ट शो हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने एंट्री ली। एंट्री लेने के साथ में यहाँ पे देखो पहली मेरे पास ये रही, ठीक है, ये रही 1 मिनट की लिक्विडिटी। तो इसको अगर मैं लेता, ये मेरे पास TP1 है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा TP1 को मैं कैसे यूज, ये TP1 है, ठीक है, 2000 पॉइंट्स की मूवमेंट है, लगभग 1:16 हमें प्रोवाइड हो रही है और एसएल सिर्फ $1 हिसाब से, मतलब 100 पॉइंट्स हमें आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो सिचुएशन है, ये मेरे पास TP1 है। अब मैं TP1 को किस तरीके से यूज करता हूं, ठीक है, ये मेरी TP1 है। जब मार्केट TP1 को हिट करती है तो मैं अपने एसएल को खत्म कर देता हूं, मार्केट सिर्फ प्रॉफिट में रहने देता हूं, ठीक है। इस मेथड के लिए मैं TP1 का यूज करता हूं। सिंपल, अभी आप लोग समझ गए।
अब इसके अलावा TP2 मेरे पास कहां होगी, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आप लोग मतलब सेफ खेलना चाहते हो, सेफ, ठीक है, बिल्कुल सेफ, तो आप TP2 की लिक्विडिटी ले सकते हो, ठीक है। यहां पे 5 मिनट की लिक्विडिटी ले सकते हो। बट मैं क्या करता हूं, मैं TP2 को 15 मिनट का स्ट्रक्चर यूज करता हूं लिक्विडिटी, तो इसलिए मेरी TP2 यहां पर है क्योंकि 15 मिनट की लिक्विडिटी यहां पर पड़ी है। तो यहां तक की मेरे पास ट्रेड होती है, सिंपल। अब यहां पे मैंने अपनी TP क्यों रखी थी, यहां पे ट्रेड से क्यों एग्जिट हो गया था यहां पे, अब मैं आपको बताता हूं वो रीजन ये था कि यहां पे अगर मैंने बताया जैसे आपको कि आप 1 मिनट की लिक्विडिटी या 1 मिनट का मेन स्ट्रक्चर ले सकते हो, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो उस हिसाब से मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक छोक था, तो ये मेरे पास बॉस है, तो थोड़ा नीचे आके बॉस हो गया, TP1 यहां पे आ जाएगी। अब उसके बाद 15 मिनट का मेन स्ट्रक्चर मैंने बताया, अगर लिक्विडिटी आप नहीं लोगे तो ये लिक्विडिटी है 15 मिनट के नीचे मेन स्ट्रक्चर है, तो मैंने इस मेन स्ट्रक्चर को अपनी TP बनाई थी। अब उसके बाद मेरे पास TP3 कहां तक थी, 1 आवर में मैं शिफ्ट होऊंगा, ठीक है। 1 आवर में शिफ्ट होने के बाद इसकी लिक्विडिटी, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी या मेन स्ट्रक्चर जो है ये मेरे पास TP3 है। और इस तरीके से मैं मार्केट में हाई टू लो एनालिसिस या टॉप टू बॉटम एनालिसिस को यूज करता हूं, एंड वो एनालिसिस यूज करके मार्केट से प्रॉफिट उठाता हूं। इस मेथड से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। एंट्रीज की कंफर्मेशन वगैरह जो चाहिए होती है आप उसकी कंफर्मेशन ले सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे री एंट्री की, कि मैंने यहाँ पे री एंट्री कैसे किया था। तो मैं दोबारा 15 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा, ठीक है, और री एंट्री ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को 1 मिनट की TP हिट होने के बाद मिलेगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब जैसे यहां पे मेरी TP हिट हो गई, ठीक है, TP हिट होने के बाद 1 मिनट के हिसाब से मार्केट में मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे अब मैं सेम सिचुएशन 1 मिनट पे देखूंगा। अब मैं दोबारा से 1 मिनट में शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये री एंट्री की बात कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में एंट्री के साथ री एंट्री भी अच्छी खासी काम आ जाती है, ठीक है। अब यहां पे देखो मेरे पास मार्केट और यहां पे ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट TP1 हिट करने के बाद दोबारा यहां पे आ जाती है, ठीक है, दोबारा। बट मैंने आपको क्या बताया था, किसी हाई को स्वीप भी करेगी हर चीज, बट यहाँ पे एनवाई सेशन ने अपना मूवमेंट दे दिया है, ठीक है। इसमें मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम देखेंगे, बीच में कंसोलिडेशन ऐसे मूवमेंट्स आ सकती है, इसकी कोई बात नहीं है। तो मैं हमेशा एंट्री सेशन के स्टार्टिंग हावर या आप सिल्वर बुलेट हावर ले सकते हो, उस टाइम पे एंट्री का ज्यादातर देखता हूं, ठीक है, कि हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर बनाए तो उस टाइम सही एंट्रीज हमें मिल जाती है, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये जब एनवाई सेशन की मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, हमें एंट्री मिल गई थी, फिर मैं रहने देता हूं। अब क्या करता हूं, मार्केट में देखो लिक्विडिटी स्वीप से पहले यहां पे तो बॉस हो गया है, ठीक है। इस बॉस के बाद मार्केट ने यहां पे लिक्विडिटीज भी स्वीप की है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट ने क्या किया है, यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट ने चोक वगैरह भी की है। बट मैं यहां पे क्या करूंगा, अब यहां पे ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। ट्रेड इस रीजन से नहीं लूंगा कि एनवाई सेशन का मुझे ट्रेड मिल गया है, और वो जो ये जो सिचुएशन बनेगा जो 1 मिनट का मैंने आपको बताया, ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बनेगा, ये बात लाजमी है। अब ये जो बनी है तो 15 मिनट में ये एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये बना है। देखो मैं आपको 15 मिनट में दोबारा ले जाता हूं एंड वहां पे आपको सिखा देता हूं कि ये जो सिचुएशन होगी, ठीक है, ये 15 मिनट के अंदर के ऑर्डर ब्लॉक में हमें लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मार्केट किसी और जगह से मार्केट में लिक्विडिटी ले। ये यहां पे देखो
ये यहाँ से हमारी एंट्री है, ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सब कुछ हो गया है। और लिक्विडिटी भी इसने मार्केट में कहां से ली है, अंदर ली है, मार्केट के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ली है। अब अगर मैं इस लिक्विडिटी की बात करूं जो इसने स्वीप की है, ठीक है, यहाँ पे, तो इस छोटे से छोटे पॉइंट्स को आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है एंड समझना है। अगर इसमें आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के बाहर के एरिया में ये आपको मैनिपुलेट करेगा, तो अगर आप इस मेथड को यूज करोगे तो मैनिपुलेट होगे। यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी जो स्वीप कर रही है ये बाहर पड़ी है ऑर्डर ब्लॉक से। हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर तो कौन सी लिक्विडिटी आई है वो आप देखो, हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, ये बॉस हो गया है, तो हमारे पास ये एपीजी है एंड ये मेरे पास लिक्विडिटी एपीजी ये चीज है, तो यहाँ पे ये मेरे पास लिक्विडिटी सारी की सारी बन सकती है, ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे मेरे पास फिलहाल अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये एक सिंपल सी ऑर्डर ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एपीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स ये बनता है, ठीक है। बाकी ये ग्रीन कैंडल भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जो है ये भी मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इससे भी मोमेंट्स आती है। तो अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे देखो जो ऑर्डर ब्लॉक्स है इसको मार्केट हिट करती है और नीचे की मूवमेंट्स दे रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट हिट करती है और नीचे की मूवमेंट्स देती है, बट मार्केट ये काम नहीं करती कि लिक्विडिटी स्वीप कर ले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। तो अब क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक था मेरे पास, ठीक है, ऊपर का एक ये था मेरे पास, मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर रही है और इसी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखो बॉस बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चौक है मेरे पास, ठीक है, बट इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रहा, ये चौक है मेरे पास, ये चौक है मेरे पास, ये भी चौक है, ये मेरे पास बॉस है, बस लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रहा और जोन से बाहर भी है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो मेरे पास बॉस बना है इसके बाद लिक्विडिटी जो स्वीप हो गई है वो ऑर्डर ब्लॉक की अंदर की लिक्विडिटी, चौक इसकी अंदर की लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। अब ये बॉस है तो इसके अंदर की ये लिक्विडिटी स्वीप होगी। यहां तक कोई भी रियल स्ट्रक्चर बना ही नहीं था हमारे पास, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही मार्केट में बॉस हो गया और बॉस में ऊपर ऐसे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, स्वीप होते ही यहाँ पे, या आप ऐसा समझो कि मार्केट में आपकी एसएमसी का पीओआई बने कौन सा, या बॉस स्वीप का या चौक स्वीप का, ये यहाँ पे चौक हो गया है, ठीक है, और चौक स्वीप की यहाँ पे हमारे पास पीओआईज बनेगी, एंट्रीज। इस तरीके से आपने देखना है। मार्केट में अब स्वीप हो गया, स्वीप होते ही डिस्प्लेसमेंट देखो 1 2 3 4 बड़ी सी डिस्प्लेसमेंट आ गई है ऐसी कैंडल्स की, और इन कैंडल्स के बीच में हमारे पास सिंपल एंड सिंपल एफवीजीबी है। अब एफवीजीबी है, दोनों कंफर्म हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे करता हूं, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है मेरा, उस ऑर्डर ब्लॉक को मैं उठा लूंगा। ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं उठा लूंगा। यहाँ पे जब मेरे पास मार्केट में मूवमेंट आएगी, वैसे ऑर्डर ब्लॉक तो मैं इस बड़ी स्वीप कैंडल का लूंगा जो शूटिंग स्टार है, ठीक है, इस कैंडल का। बट यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट आने के बाद फिर मेरे पास क्या चीज बन जाती है, दूसरी इंटरनल कैंडल है। तो ये अब मेरी टीपी इस 1 मिनट के अकॉर्डिंग होगी, 1 मिनट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, अपनी एंट्री लूंगा, एंट्री लेने के साथ मैं यहाँ पे सिंपल इसका, ये मेरा एसएल होगा, और एसएल होने के बाद ये मेरे पास री एंट्री थी, जैसे मैंने यहाँ पर ली है, ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड प्लेस है, यहाँ से एंट्री होगी, एसएल इतना छोटा ही होगा, और टीपी मेरे पास क्या होगी, 1 मिनट की तो हिट हो गई है, 15 मिनट की रह गई है, तो 15 मिनट की, और उसके बाद मेरे पास 1 आवर का स्ट्रक्चर जो होगा वो मेरे पास एक मेन स्ट्रक्चर की टीपी बनेगी, टीपी3। यहां तक मैं आ गया और यहाँ पे मेरी टीपी3 हिट हो गई। तो इस मेथड से टॉप टू बॉटम की एनालिसिस को मैं यूज करता हूं, जो कि अच्छी खासी एक्यूरेसी यहाँ पे मुझे प्रोवाइड कर रही है।
इसके बाद यहाँ पे मार्केट में आप इसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, जब तक आपकी टीपी हिट नहीं होती आप री एंट्रीज को यूज कर सकते हो। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट की टीपी हिट होने के बाद री एंट्री देखी, अब यहाँ पे 15 मिनट टीपी 2 हिट होने के बाद, टीपी 2 हिट होने के बाद आप री एंट्री देख सकते हो। तो इसलिए अब इसकी री एंट्री के लिए यहाँ पे मैंने दोबारा 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया था जब एनवाई सेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एनवाई सेशन स्टार्ट होने के साथ मैंने यहाँ पे अपनी कुछ लो अमाउंट्स की, ठीक है, यानी छोटे छोटे ट्रेड्स प्रोवाइड कर ली और बाकी मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये रियल ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके रखा था, यहां से हमारे पास री एंट्री भरेंगी। ये सप्लाई जोन है इसलिए इसकी मैं कम छोटे ट्रेड्स लेता हूं और ऑर्डर ब्लॉक रियल होता है इंस्टीट्यूशनल के लिए, इस वजह से मैं बिग मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए ऑर्डर ब्लॉक लेता हूं। इसलिए अब इसको मैं क्या करता हूं, पहले सप्लाई जोन से आपको समझा देता हूं। ठीक है, सप्लाई जोन का मुझे पता है कि मोमेंट कम आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस सप्लाई जोन को मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, जब एनवाई सेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि अब यहाँ पे किल जोन, सॉरी, एनवाई सेशन का किल जोन स्टार्ट हो गया था, तो मैंने देखा कि मार्केट में क्या थी, ये सप्लाई मैनिपुलेशन के लिए यूज हो गई। अब ये 15 मिनट की सप्लाई थी, इसके अंदर मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, इसके अंदर मार्केट ने सारी लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, मार्केट यहां पे आती है डिस्प्लेसमेंट के साथ 3 कैंडल बैक टू बैक चोक करके यहां पे मैग्नेटिक एफवीजी भी बनाता है, तो मैं इसके अंदर सप्लाई जोन तो क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है, सप्लाई जोन क्रिएट कर लेता हूं, बट उस सप्लाई जोन पर मैं एंट्री नहीं लेता क्योंकि सप्लाई जोन मुझे पता है इतनी अच्छी एंट्री नहीं देती। और यहां पे मैं क्या करता हूं, उस सप्लाई जोन के अंदर किसी ऑर्डर ब्लॉक का वेट करता हूं कि मार्केट बनाए। तो जब इसने ये रियल ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये रियल कैसा है बाद में आपको ऑर्डर ब्लॉक की क्लास में डिटेल से बताऊंगा। मैंने ये ड्रॉ किया, मार्केट पे इसी मिड पे अपनी एंट्री रखी और एसएल मैंने ऊपर की लिक्विडिटी का रखा और टारगेट मेरा कहां पे होगा, 1 मिनट की जो लिक्विडिटी है, ठीक है, 1 मिनट का जो मेन स्ट्रक्चर है, तो मैंने यहां पे टारगेट रखा। 1:6 मुझे मिला, अच्छा खासे मूवमेंट मैंने कैप्चर कर ली स्कैल्पिंग की। और उसके बाद मैंने इसी ट्रेड का मार्केट में जब दोबारा चौक हो गया, ये एक पैक चौक के तौर पे काम कर रहा था, जब दोबारा चौक हो गया, ठीक है, तो मैंने फिर से क्या किया, मार्केट का देखो ये बॉस हो गया है, उसके बाद सारा प्रोसेस हो गया है, ये याद रखो, ये चौक हो गया, मैंने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ की, उससे हमें जो री एंट्री मिली, उस री एंट्री से, ठीक है, उस री एंट्री से मार्केट में यहां तक कि मैंने दोबारा मूवमेंट कैप्चर कर ली। अब यहां तक मैंने दोबारा क्यों मूवमेंट कैप्चर करनी थी, क्योंकि मार्केट की 1 मिनट की लिक्विडिटी यहां पर थी, यहां टीपी हट होने के बाद मार्केट पुल बैक करके इस लिक्विडिटी को लेगा, इसलिए मैंने यहां पे टीपी रख दी, अदरवाइज मैं ऊपर भी अपनी टीपी को रख सकता था। बाकी यहाँ पे लिक्विडिटीज भी इनवर्स यूज होती है इस मेथड से, इसलिए मैंने यहाँ पे हिट की है अपनी टीपी को। और उसके अलावा मार्केट में हमने ऑर्डर ब्लॉक्स भी देखने होते हैं कि कौन से रियल, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक रियल ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा था, इसलिए मैंने टीपी को यहाँ पे खत्म कर दिया क्योंकि ये मूवमेंट सप्लाई जोन का था और सप्लाई जोन का ऐसे पेक मूवमेंट होते हैं, यानी छोटे मूवमेंट होते हैं। इसी वजह से अब मैं क्या करता हूं, अपनी सेम जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया था वहां तक वेट करता हूं। अब वहां तक वेट करने के लिए यहाँ पे मैंने दोबारा से, ठीक है, और जो एनवाई सेशन था उसके अंदर ही एक स्केल किया है, वो भी एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे 15 मिनट का ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे बॉस करता है, इसके अंदर ही इस कैंडल की हाई को स्वीप करती है। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरे पास मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, पहले ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, फिर ये मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास, इसको मैं उठा लूंगा एक तरीके से, मतलब इसी की लिक्विडिटी स्वीप करेगी मार्केट। अब मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है, इसने लिक्विडिटी बॉस भी किया, लिक्विडिटी भी स्वीप की,
डिस्प्लेसमेंट आया, दोबारा ऊपर जाके फिर डिस्प्लेसमेंट आया। अब डिस्प्लेसमेंट आने के बाद यहाँ पे चोक हुआ, बट चोक होने के साथ मैंने देखा इस डिस्प्लेसमेंट में एफवीजी नहीं है। जब एफवीजी नहीं होगा तो फिर मार्केट ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक से तो आएगा, ठीक है, बट क्या होगा, ये चौक ये एफवीजीज वगैरह नहीं है, इसने ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, तो ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक को यूज करेगा और इसको मार्केट स्वीप करेगी, इसको मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगी। सेम बात है, तो मैंने क्या किया, इसको लेने के लिए जब मार्केट नीचे चोक कर गई उसके बाद एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक देखा जिससे मार्केट ऊपर की डायरेक्शन जा सकती है। तो यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है, यहाँ पे, और इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके दोबारा मार्केट एक स्वीप कैंडल बनाई। तो मैंने इसकी रिटेस्टिंग पर ट्रेड ली। टीपी कहाँ रखा, जहां तक मुझे पता है मार्केट इस लिक्विडिटी को लेगा। टीपी ये मेरी थी जो कि हिट हो गई, ये मतलब काउंटर ट्रेड्स मैंने ली, एंड जैसे यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है, तो मुझे पता था कि यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक यूज होगा, ठीक है, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक मिड लेवल है। तो मैंने क्या किया था, अपनी टीपी इसी मिड लाइन पे रखी थी, ठीक है, बल्कि इस ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पे रिटेस्टिंग, ये मेरा एसएल होगा, और इसके बाद, ठीक है, और इसके बाद मेरी टीपी कहाँ, पहले तो मेरे पास टीपी क्या होगी, टीपी 1, ठीक है, टीपी 1 मिनट की लिक्विडिटी ये हो गई। इसी वजह से जहां पर मेरी टीपी हिट होगी वहां पर फिर पुल बैक आएगा, ये हमेशा आपने याद रखना है। 1 मिनट की लिक्विडिटी 1:5 है, मैंने स्कैल्पिंग की ट्रेड मेजर स्ट्रक्चर तक कंटिन्यू करना, ये मेरे पास दूसरी, ठीक है, यहाँ पे ये इतना 1:11 की। अब यहाँ पे 2000 पॉइंट्स के बाद मैंने यहाँ पे 15 मिनट में शिफ्ट होना है। अब 15 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद मुझे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे 15 मिनट की पहली लिक्विडिटी, ये हमारे पास TP2 है, ठीक है, कंटिन्यूएशन, फिर यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चर जो कि ये है मेरे पास। अब इसके अलावा इसके बाद मुझे क्या करना है, 1 आवर के मेन स्ट्रक्चर यानी इस जगह तक सिंपल कंटिन्यू करना है। जहां भी मेरी टीपी हिट होगी पुल बैक आएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ये रही मेरे पास पुल, मतलब थर्ड जो एंट्री मुझे मिली थी 1 आवर के स्ट्रक्चर में इससे। तो यहाँ पे अगर पुल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो यहाँ पे इसको देखो, इसको मैं कंटिन्यू, इसको तो मैंने क्लोज किया था क्योंकि मैंने 2 ट्रेडें ली थी, री एंट्री पे एंटर हो गया और यहाँ पे एग्जिट। अगर पहले को ही कंटिन्यू करती तो 1:144 यानी 1:144 की मिल जाती, एंड टोटल यहाँ पे मैंने जो पॉइंट गेन किए वो 18,000 प्लस के पॉइंट्स मैंने गेन किए थे। एसएल कितना था, सिर्फ 125 पॉइंट का एसएल, जो कि कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे दूसरी बार री एंट्री में हमारा क्या था, यहाँ पे 1:66 मैंने कैप्चर किया है, और टोटल 255 पॉइंट की एसएल जो कि कुछ भी नहीं है। बाद में यहाँ पे एंट्री पर, ठीक है, मार्केट में अगर देखो तो 1:66 हमें दोबारा मिला है, और इस बार हमारी जो एसएल थी और भी कम हो गई है पिछली बार से 180 पॉइंट्स की, और नीचे 11,000 पॉइंट हमने कैप्चर की। तो इस एक ट्रेड में अगर मैं आपको समझा दूं तो 18,000 पॉइंट्स एक, ठीक है, मैं यहाँ पे समझाता हूं आपको, एक ही ट्रेड में इस एनालिसिस को यूज करते वक्त 18,000 पॉइंट थी, तकरीबन 18,154, ठीक है। यहाँ पे आपको बताता हूं, ये मैंने एक ट्रेड में, फिर दूसरे इस री एंट्री में मैंने कितने गेन किए, 16,965 पॉइंट, 16,965 पॉइंट ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 11,966 पॉइंट्स गेन किए। एक ही एरिया में री एंट्रीज लेकर मैंने टोटल 47,000 के अबव पॉइंट्स को गेन किया। री एंट्री इसलिए मैंने समझाई आप लोगों को ताकि आप एक ही अपॉर्चुनिटी को 2-3 बार यूज करो और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट उठाओ। अदरवाइज एक ही बार में, मतलब यहाँ पे मैं 18,000 पॉइंट उठा सकता था, बट मैंने री एंट्रीज का फायदा उठाकर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 3 में मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 बार एक ही मोमेंट से यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट उठाया है।
अब अगर सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे नए ट्रेडर्स है वो यही सोचेंगे कि ये पॉइंट्स का पूरा गेम क्या है। तो जो बिल्कुल भी बिगिनर्स होता है, ठीक है, बिल्कुल भी बिगिनर्स, तो वो यहाँ पे मेरे पास किस लॉट के साथ ट्रेड लेगा, ठीक है। अगर आप सबसे छोटे लॉट 0.01 के साथ भी ट्रेड लेते, ठीक है, 0.01 के साथ, तो यहाँ पे $470 की प्रॉफिट आपको होती, ठीक है। एंड अगर आप फॉर एग्जांपल 0.10 के साथ लेते, मतलब 0.01 के साथ लेते, ऐसे समझो, ठीक है, तो फिर आपके यहाँ पे कितने बनते, फिर 4000 से अबव पॉइंट्स आपके गेन होते, मतलब डॉलर्स बनते एक एरिया के अंदर। तो ये होती है मार्केट में टॉप टू बॉटम एनालिसिस। एंड मैंने जो आपको बताया था कि ये स्ट्रेटेजी मैं किस तरीके से यूज करता हूं, आपको डिटेल से सिखाऊंगा, क्योंकि कोई भी प्री में नहीं सिखाता, जस्ट मैं ही आप लोगों को डीपली इसलिए समझा रहा हूं जो चीजें मैं खुद यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पे बात आती है कि मार्केट बुलिश जो जा रही थी उसका क्या था, तो सेम आपको बता दूं, हर मेजर स्ट्रक्चर के बाद यानी बॉस चौक होने के बाद मार्केट क्या करती है, एक पुल बैक्स लेती है। तो 4 आवर का भी ये पुल बैक चल रहा है, और उस पुल बैक में अब मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजी कौन सी यूज की है, स्ट्रेटेजी जो मैंने पिछली बार आपको वीडियो में बताया था कि मैं फ्रैक्टल टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूं एंड 2 सिनेरियो यूज करता हूं उस स्ट्रेटेजी का, एंड मैं क्या करता हूं, लो टू हाई टाइम फ्रेम चेंज होके अपनी ट्रेड्स लेता हूं, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी, ये हाई टू लो थी, वो लो टू हाई है, वो स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पहले अब सिनेरियो समझाता हूं। 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था एक ही स्ट्रक्चर को यूज करके सारी मार्केट के मोमेंट पकड़ता हूं। वो स्ट्रेटेजी जिसने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है, एंड यूट्यूब चैनल में पड़ी है, रिसेंटली अपलोडेड है, उसको डिटेल से वो वीडियो देख लो। तकरीबन 1 घंटे और 30 मिनट की वीडियो है, 31 मिनट की, और उसमें मैंने डीपली अच्छा सब कुछ समझाया है उस स्ट्रेटेजी का। अब यहाँ पे देखो, मार्केट में बॉस यहाँ पे हुआ है 15 मिनट का, और ये चौक यहाँ पे हुआ, हालांकि बॉस ऊपर होना चाहिए था। तो मेरे पास क्या चीज है, सिंपल, ऊपर मेरे पास यहाँ पे चौक पड़ा है, ठीक है, चौक यहाँ पे हुआ, क्यों, तो उसके बाद वो फ्रैक्टल का जो मैंने समझाया था उस स्ट्रेटेजी में, इसलिए मैं दोबारा नहीं समझा रहा, सिर्फ कंफर्मेशन समझाता हूं। अब उसके बाद चौक के बाद, ठीक है, मार्केट ने स्मॉल बॉस भी किया जो हमारे कंफर्मेशन था। अब इससे जाहिर हो गया कि नीचे के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे बॉस के बाद रिसेंटली सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक ये देखा, ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसी 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से नीचे के ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो 15 मिनट का यहाँ पे सप्लाई जोन था, इसी से नीचे कंटिन्यू किया, ठीक है। अब इसी से नीचे कंटिन्यू किया, अब सेम 15 मिनट की एरिया थी, ठीक है, सप्लाई जोन था, और 1 आवर तो बियरिश ही है फिलहाल, 15 मिनट की सप्लाई जोन थी। सप्लाई जोन के बाद हम क्या करेंगे, इसकी ये मेरे पास लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी उठा ले, ठीक है, ये लिक्विडिटी मार्केट उठाएगा, तो उसके बाद मुझे मूवमेंट, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई। अब लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये बॉस हो गया, ये बॉस, ना कोई डिस्प्लेसमेंट ना कोई एपीजी, कुछ भी नहीं, तो इसकी हाई यहाँ पे स्वीप हो गई। ये हाई स्वीप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट के साथ एपीजी भी, डिस्प्लेसमेंट तो बॉस भी और हाई भी स्वीप, सब कुछ हो गया। अब मैंने ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो ये सब कुछ पहले से ड्रॉ है, इस ट्रेड्स को मैंने पकड़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने ये चीजें ड्रॉ नहीं की, वहां पे ड्रॉ की है। ये मेरी 1 मिनट की एंट्री, फिर मेरे पास दोबारा चौक जो कि यहाँ पे अपोजिट चौक बनाता है इंस्टीट्यूशनल पहले। अब इसके अंदर फिर हमारे पास क्या चीज यूज होता है, दोबारा चौक के अंदर, इसके अंदर हमारे पास फिर एफवीजीज यूज होती है, ठीक है, या इनवर्स के हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह। तो यहाँ पे जब ब्रेक हो गया है तो ये मेरे पास एफवीजी है, तो हमारे पास 1 मिनट की री एंट्री फिर यहाँ से बनती है, ठीक है, बट मैं एक ही एंट्री यहाँ पे लूंगा, दूसरी को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने एक ही एंट्री ली थी उस टाइम, तो इस वजह से पहली मेरे पास मेन स्ट्रक्चर की TP1 1:8, ठीक है, और लिक्विडिटी ये रही। ये कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, 1 मिनट का कंप्लीट होने के बाद री एंट्री के लिए जाना। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट में मैं शिफ्ट हो गया। अब 15 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें
1 मिनट की शिफ्ट होने के बाद मैं 15 मिनट पे आ गया। 15 मिनट पे मैंने क्या देखा कि ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक है बियरिश। ओके, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं यहाँ से ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो 1 रेशो का जो पहले मैंने ट्रेड लिया था 1 मिनट का, तो मैं दोबारा से 1 मिनट पे आऊंगा, इसको तो मैं 1 मिनट को ही यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। टीपी मेरे इस ऑर्डर ब्लॉक्स तक की है, ठीक है, तो यहां तक रख लूंगा। ये मेरी टीपी हो गई। अब ये टॉप टू बॉटम एनालिसिस की ऊपर की मैंने क्या बताया था आपको, वो जो 15 मिनट की बुलिश ट्रेड मैंने पकड़ी है, सिर्फ वो आपको समझाता हूं। ये इसकी काउंटर ट्रेड थी। इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया, ठीक है, ये बॉस है, बॉस में ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये देखो लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट इस लिक्विडिटी को लेती है और डायरेक्टली वापस आके इतने अच्छे खासे मूवमेंट्स कर लेती है। ये चौक तो इस चौक से दोबारा भी री एंट्री, मतलब क्या है, ऊपर से डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ये चौक, तो इस डिस्प्लेसमेंट के बाद ये जो चौक मिला है, इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, ये है। तो मैं यहाँ से भी री एंट्री ले सकता था और ऊपर से भी, बट ऊपर की जो मेरे पास एरिया थी, तो सिंपल ये मेरी एक ट्रेड हो गई, ठीक है। यहाँ से मेरी दूसरी ट्रेड बनती थी इस ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से, ठीक है, बल्कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी था जो सेफ था, तो मैं उसी को ड्रॉ करूंगा। टीपी मेरी सेम यहाँ तक ही होंगी, ठीक है। अब ये टीपी हिट होने के बाद, अब मैंने क्या बताया आपको, अब क्या होगा, मेन बात यहाँ पे आती है, मेन यहाँ पे आती है। टीपी 1 हिट होने के बाद जब मुझे पता है कि मार्केट बुलिश की मूवमेंट दूसरी स्ट्रेटेजी से कर सकता है, तो नीचे के ऑर्डर ब्लॉक्स तक मेरी एंट्रीज होगी। 5 मिनट की लिक्विडिटीज भी हिट हो गई है। मैं सिंपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊंगा, यहाँ तक की मेरी टीपी होगी और यहीं पे मैं सारी के सारी अपनी एंट्रीज खत्म कर दूंगा, ठीक है। 5 मिनट की लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे दोबारा भी मुझे री एंट्री मिली। अब मुझे पता है कि सेकंड सिनेरियो दूसरी स्ट्रेटजी से ये 1 आवर का पुल बैक कंप्लीट होगा और साथ में मेरी यहाँ पे जो एंट्रीज है यहाँ पे खत्म होते हैं। तो इसलिए ये दूसरी स्ट्रेटजी की जरूरत इसलिए है लो टू हाई की, क्योंकि मार्केट में आपको ये चीजें पता चल जाएगी। अगर लो टू हाई की मेरी स्ट्रेटजी नहीं यूज करते और नॉर्मल एसएमसी का मैं हाई टू लो स्ट्रेटजी यूज करता, तो उसमें मैं यहाँ तक की अपनी टीपी रखता और यहाँ पे मेरे ऊपर जाके दोबारा सारे एसएल्स हिट हो जाते, ठीक है। तो मेन चीज ये है, यहाँ इस जगह पे आ गया मार्केट, इस हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स के 3 ऑर्डर ब्लॉक से कंबाइन के एरिया को टेप करके ऊपर जा रहा है। सिंपल की एनालिसिस, प्रेक्टल की हाई ब्रेक हो गई, ठीक है। तो प्रेक्टल के हाई ब्रेक होने के बाद सेम यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स होगा वहां से एंट्री, और मेरी टीपी कहां तक होगी, जैसे मैंने बताया है यहाँ पे ऊपर तक, ठीक है। मेरी टीपी यहाँ तक होगी, इस हाई को लेगी। तो ये मेरे पास सिंपल अपनी टीपी है। फिलहाल मार्केट में चल रही है ये ट्रेड। इस ऑर्डर ब्लॉक्स को अब मैं दोबारा से फ्रैक्टल स्ट्रक्चर में शिफ्ट करता हूं, ठीक है। 1 मिनट में जाता हूं, जैसे मैंने समझाया है कि 1 मिनट में क्या क्या होता है। अब 15 मिनट में इसकी वो देख लो आप, ठीक है। एसएल देख लो, कितना एसएल है यहाँ पे 981 पॉइंट्स, इतना हाई एसएल। इसलिए मैं लो में शिफ्ट होता हूं। लो में शिफ्ट होने के साथ यहाँ पे देखो मेरे पास ये सारे 15 मिनट्स के ऑर्डर ब्लॉक्स है, ठीक है। सारे यहाँ पे मेरे पास सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है। ये मेरे पास बॉस हो गया है, उस बॉस से पहले ये ऑर्डर ब्लॉक्स है, ऊपर से यानी ये मेरे पास लिक्विडिटी है, ये यहाँ पे स्वीप हो गई, इस स्वीप से पहले यहाँ पे बॉस है, ठीक है। कंफर्मेशन सबको मैंने लेना है, याद रखो, जब तक फुल कंफर्मेशन ना हो कोई भी अच्छी बात नहीं। उसके बाद चौक हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ चौक, चौक से नीचे एपीजी भी पड़ी है। अब चौक और चौक के बाद एपीजी, तो मैं क्या करूंगा, चौक पे यहाँ पे रिटर्न करूंगा और जो ऑर्डर ब्लॉक्स होगा वहां पे ट्रेड लूंगा। तो मेरे पास इसमें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, ठीक है, जबकि मार्केट एपीजी को टैप करके जा रही है, ठीक है, फ्रैक्टल की इस एरिया को। यहाँ पे देखो मार्केट इस पहले रेड कैंडल को फ्रैक्टल के हिसाब से यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ओके। तो इसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है, तो यानी मार्केट ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और इसी को यूज करके बुलिश की मूवमेंट देगा।
सिंपल सी है, इसको यूज करके दोबारा से इसने एंगल्फिंग बुलिश की मूवमेंट। सो सिंपल सी बात है, अब मैं क्या करूंगा, ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास यहां तक है, ठीक है, और इसने इनवर्स को यूज किया, बल्कि यहां पे जैसे मार्केट ने इनवर्स को यूज किया, इस तरीके से मार्केट इस जगह को यूज कर रहा है, जिसको मैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक्स कहता हूं। इसको यूज कर रहा है, नीचे से पता चलेगा तो रिटेस्टिंग की यहाँ पे मेरी एंट्री और ये मेरा एसएल होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कहा 981 पॉइंट का एसएल 190 पॉइंट पे यहाँ पे आ गया, और सेम मेरा टारगेट क्या होगा, पहले 1 मिनट की ये लिक्विडिटी 1:15 और उसके बाद 15 मिनट की मेन स्ट्रक्चर या लिक्विडिटी। तो 15 मिनट का मेन स्ट्रक्चर मेरे पास कहां पर आएगा, ये तो यहां पे मैं ले सकता था, ठीक है। हाई टू लो यानी टॉप टू बॉटम एनालिसिस जो एसएमसी का है, उसकी मेरी यहां तक 5000 पॉइंट की टीपी बन रही थी, बट मेरी जो सेल्फ स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे 15,000 पॉइंट तक की मैं गेन कर सकता हूं। सो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास एक स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिखाऊंगा कि टॉप टू बॉटम एनालिसिस को मैं किस तरीके से यूज करता हूं, एंड साथ में जो लो टू हाई है उसकी तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको की है, वीडियो बनाई है। अब आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इनसे कुछ सीखा होगा। वीडियो को भी लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मजीद ऐसी स्ट्रेटजीज की वीडियो आप लोगों को बर वक्त पहुंचती रहे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्डर ब्लॉक इंशाल्लाह।